Assalamu alaikum, my dear student. This is me, Mr. Rahman, your chemistry teacher. Today we discuss first year chemistry chapter number 2 atomic structure. टॉपिक हमारे पास है एक्स रेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज में ये है कि एक्स रेज दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ रखता है, having high energy, high frequency and high wave numbers. Okay. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि वेवलेंथ का जो रेंज है फॉर द एक्स रेज, वो रेंज हमारे पास है 10⁻⁻² आंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 10⁻⁻² आंगस्ट्रॉन्ग तक है। या आप इसको अनदर यूनिट्स में, नैनोमीटर यूनिट्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो नैनोमीटर में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास है 0.001 नैनोमीटर अप टू 10 नैनोमीटर। ओके, देन कमिंग टूवर्ड्स द डिस्कवरी के एक्स रेज किसने डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट, जिसका नाम है W.C. रोटजन। इन 1895 में जो है उसने एक्स रेज डिस्कवर किए थे। ठीक है, फिर प्रोडक्शन किस तरह किया कि एक्स रेज किस तरह प्रोड्यूस किया जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। एक्स रेज आर प्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन रोंटेजन मेथड, सेकंड वन कॉलेज मेथड, द थर्ड वन क्रस्ट मेथड, एंड दिस इज अ कर्स्ट मेथड, and this is also called beta trans methods. Okay. ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्स रेज प्रोडक्शन के इस एक्स रेज प्रोडक्शन की कौन सी प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड होते हैं। कैथोड क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एनोड कनेक्ट होते हैं टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और हम एक्स रेज प्रोडक्शन जो होते हैं इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो कैथोड यूज करते हैं वो कनकेव कैथोड होगा। कनकेव कैथोड्स का मतलब ये है कि ये फोकस करे, सही है, जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कि वो इस टारगेट मेटल जो हम यूज करते हैं एज ए एनोड के तौर पर, वो आके जो होते हैं इस टारगेट मेटल के सरफेस पे जो होते हैं फोकस करें। ठीक है, यानी इंसिडेंट हो जाए। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब आते हैं इस सरफेस के साथ, टी शेप कैथोड, टी शेप हम इसलिए यूज करते हैं कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो और टोटली जो होते हैं इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस के ऊपर जो होते हैं क्या हो जाए, इंसिडेंट हो जाए। ये एक्चुअली जो होते हैं ये टी शेप के एनोड जो होते हैं ये हैवी मेटल से बना होते हैं। तो जब ये इंसिडेंट हो जाते हैं तो इससे रेडिएशन निकल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स रेज। सो एक्स रेज जो रेडिएशन निकलते हैं, दे हैविंग हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वेव नंबर्स एंड शॉर्टर वेवलेंथ। नाउ रोंटेजन मेथड ऑपरेटर्स के रोंटेजन ने अपने मेथड में कौन से ऑपरेटर्स यूज किए थे। फर्स्ट वन जो था एक्स रेज ट्यूब, और ये एक्स रेज ट्यूब एक्चुअली जो होते हैं ये ग्लास के बने होते हैं। ठीक है, मेड फ्रॉम ग्लास। सेकंड वन ऑपरेटर्स कैथोड था, कैथोड कनकेव कैथोड उसने यूज किया था, और कैथोड एक्चुअली जो होता है दिस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। ओके, थर्ड वन एनोड था, एनोड हैवी मेटल से बना हुआ होता है। ठीक है, एनोड टारगेटेड मेटल्स होते हैं, आई मींस जो है ये हैवी मेटल होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द एक्स रेज दैट्स डिपेंड अपॉन आल्सो द नेचर ऑफ द एनोड। ओके, द फोर्थ वन वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप जो होता है एक्चुअली जो है यूज किया जाता है टू रिड्यूस द इंटरनल प्रेशर ऑफ द ट्यूब। ओके, लास्ट वोल्टेज जो है, हाई वोल्टेज जो है उसने यूज किया था, या हाई वोल्टेज जो है रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोंटेजन मेथड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था प्रेशर। उसका प्रेशर कितना, उसने प्रेशर रखा था 0.001
मिलीमीटर एच जी। ठीक है, वोल्टेज कितना रखा था? 30,000 वोल्ट से लेकर 50,000 वोल्ट तक। ओके, ये उसने वोल्टेज सप्लाई किया था। ठीक है, कैथोड के क्या था? कैथोड कनकेव था। कनकेव कैथोड था। कनकेव कैथोड इसलिए था कि ताकि जो होते जो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो टारगेट मेटल्स पे जो होते हैं फोकस करें। ठीक है, एनोड जो था वो टारगेटेड मेटल था। टारगेटेड टारगेटेड मेटल था एंड टी शेप था। टी शेप इसलिए यूज किया कि ये टी शेप ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करे ताकि प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज ज्यादा हो। नाउ डिस्कस वर्किंग प्रिंसिपल्स। वर्किंग प्रिंसिपल्स में ये होता है कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, पहले आप इसको एक्टिवेट करेंगे, सही है, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। सही है, इस वैक्यूम पंप के जरिए हम इसका इंटरनल प्रेशर रिड्यूस करते हैं अप टू 0.01 मिलीमीटर एच जी तक। फिर हम क्या करते हैं? अप्लाइड करते हैं हाई वोल्टेज, यानी 30,000 से लेकर 50,000 वोल्ट तक वोल्टेज जो है इसको प्रोवाइड करते हैं। सो जब हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, गैस आयोनाइज inside the discharge tube, so electron are produced. Due to this high voltage, greater potential difference are created between anode and cathode. Due to high voltage difference, the anode attract the electron toward itself. अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जो ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होते हैं इंसिडेंट हो जाते हैं व्हेन दे आर पास ऑन द सरफेस ऑफ द एनोड, एनोड के सरफेस के साथ टकराते हैं तो क्या करते हैं? ये क्या रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो रेडिएशन है हम इसको एक्स रेज कहते हैं, और एक्स रेज का जो होता है एनर्जी हाई होता है, वेवलेंथ शॉर्टर होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हाई होता है और वेव नंबर्स भी हाई होते हैं। ठीक है, सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड है एक हेवी मेटल रिक्वायर्ड है और दूसरा जो होता है हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, लाइटर मेटल्स जो होते हैं या हाइड्रोजन जो होते हैं डू नॉट प्रोड्यूस lighter metals and hydrogen gas do not produce X-rays. Why? Reasons क्या होते हैं? Inner electron do not strongly held. सही है, इसमें जो होता है जो inner electron होते हैं उसका न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे होल्डिंग इफेक्ट जो होते हैं वो वीक है, तो इसलिए ये एक्स रेज जो होते हैं प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर नॉक, सही है, जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और वो क्या करते हैं? नॉक आउट करते हैं हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन, द इनर इलेक्ट्रॉन, सो देन द इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे, तो ये रेडिएशन जो होते हैं क्या करते हैं? इमिट करते हैं, उस रेडिएशंस को कहते हैं एक्स रेज। मैकेनिज्म ऑफ एक्स रेज प्रोडक्शन के एक्स रेज जो है इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह एक्स रेज जो है प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एटम है, एटम के सराउंड ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्लियर? तो ये वाला सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और जो इनर ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है और इन इनर ऑर्बिटल से एक इनर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? आउट करते हैं, यानी इनर इलेक्ट्रॉन नॉक आउट, तो ये एम्प्टी हो जाता है। अब हाई जो है एनर्जी, ये हाई एनर्जी लेवल से, इस हाई एनर्जी लेवल में से जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जंप करते हैं इस एम्प्टी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो जब ये जंपिंग करता है हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रेडिएशंस जो है
रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। इस रेडिएशंस को क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्स रेज। दीज रेडिएशन हैविंग हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वेव नंबर एंड शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, तो अब हमारे पास जो है इनमें से के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन नॉक आउट फ्रॉम के शेल, अगर एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है और वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं किससे? के शेल से, तो फिर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेगा, या एल से जंप करेगा, या एम से, या एन से। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंपिंग करते हैं तो जो रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं के एक्स रेज। ओके, फिर इसकी थ्री टाइप्स हैं। के एक्स रेज के थ्री टाइप्स हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एल टू के शेल, सही है, जो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं के अल्फा एक्स रेज। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एम टू के शेल, the X-rays is produced, so this is known as K beta X-rays. Okay. Similarly, अगर इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है N शेल से K पे आते हैं, सही है, तो जो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं इसको कहते हैं के गामा एक्स रेज। ओके, सिमिलरली अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है L शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करते हैं, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेगा कहाँ से? एम से एल पे, या एन से एल पे आएगा, या ओ से जो है एल पे आएगा। सही, तो जो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं दिस इज नोन एज एल एक्स रेज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जंपिंग करते हैं एल पे आते हैं। ठीक है, तो जो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं दिस इज नोन एज एल एक्स रेज। सिमिलरली एल एक्स रेज भी जो है थ्री टाइप्स का होता है। जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है फ्रॉम एम टू एल, तो ये एल अल्फा एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं। आप इलेक्ट्रॉन जो है जंपिंग करता है एन टू एल, सो एक्स रेज जो प्रोड्यूस करते हैं इसको कहते हैं एल बीटा एक्स रेज। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जो है जब जंपिंग करता है ओ से एल पे आता है। ठीक है, जो एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं इसको कहते हैं एल गामा एक्स रेज। व्हेन इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन नॉक आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन एम शेल से, तो फिर क्या होगा? तो फिर इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेगा कहां से? एन से जंप करेगा, एम पे आएगा, क्योंकि एम जो है एम्प्टी हो जाते हैं, या ओ से जंप करेगा, या पी से जंप करेगा। तो ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एम एक्स रेज। ठीक है, डिफिनीशंस को देखें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन नॉक आउट फ्रॉम एम शेल एंड इलेक्ट्रॉन विल बी जंप फ्रॉम एनी शेल, आई मीन जो होते हैं एन से आते हैं, ओ से आते हैं, या पी से आते हैं। ठीक है, सो रेडिएशन आर कॉल्ड एम एक्स रेज। एम एक्स रेज थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन टू एम, तो एक्स रे जो प्रोड्यूस होते हैं इसको कहते हैं एम अल्फा एक्स रेज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ओ टू एम, द एक्स रेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड एम बीटा एक्स रेज। Similarly, when electron jump from P to M, the radiation is produced, so this is called M gamma X rays. Generally, X rays three types का होता है। एक को कहते हैं फर्स्ट वन को K X rays, L X rays and M X rays. When N1 स्मॉल होता है, N1 जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, आई मीन्स इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जो होते हैं जंपिंग करते हैं वो N1 होते हैं, और N2 जो होते हैं हाई एनर्जी जहां से इलेक्ट्रॉन जंपिंग करते हैं। ठीक है, सो N1 स्मॉल होते हैं तो फिर वेवलेंथ स्मॉल होगा, एनर्जी लार्ज होगी। सिमिलरली अगर M2 लार्ज है तो फिर वेवलेंथ स्मॉल होगा, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर लार्ज होगी। सो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर के एक्स रेस का, एल एक्स रेस का और एम एक्स रेस का। तो ऑर्डर आपको द एनर्जी के एल एक्स रेस ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द एल एक्स रेस, एल एक्स रेस ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द एम एक्स रेस, बिकॉज N1 is shorter for K than L
and then M. Okay, now dear students, in the same series जो है I मीन्स जो होते हैं के एक्स रेस सीरीज या एल एक्स रेस सीरीज या एम एक्स रेस सीरीज में, सो इन द सेम सीरीज में अल्फा बीटा गामा रेस एक्स रेस विच वन हैविंग मोर एनर्जी. ओके, तो इनके लिए इन द सेम सीरीज में जो होता है, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं के एक्स रेस सीरीज, तो के अल्फा के बीटा के गामा. सो के अल्फा में जो होते हैं इनके लिए इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट यानी के शेल पे आते हैं. N1 जो है इसके लिए सेम है, क्योंकि के अल्फा में जो होते हैं इस तरह होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एल शेल से जंपिंग करते हैं के में. ठीक है, फिर के बीटा में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जंपिंग करते हैं एम से के में, और इसी तरह जो होता है गामा में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन जंपिंग करते हैं एन से एल पे एन के पे आते हैं. ठीक है, तो इन अगर आप देखेंगे तो इनके लिए N2 वैल्यू जो होते हैं डिफरेंट होते हैं. सो इसके लिए एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर. तो सबसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब हाई एनर्जी लेवल से आते हैं तो वो क्या करते हैं एक्स रेज, पावरफुल एक्स रेज रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करते हैं. तो सबसे ज्यादा जो होते हैं क्या है जिसका एनर्जी ज्यादा है वो है के गामा, फिर के बीटा है और के अल्फा है. बिकॉज रीजंस क्या होते हैं, बिकॉज द एन वैल्यू क्या होता है, N2 वैल्यू जो होते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन जंपिंग करते हैं वो हायर होते हैं. सेकेंडली एक ये भी है कि एनर्जी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2 वैल्यू. प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस एंड मटेरियल, ये मटेरियल में फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, चमक जो है, लाइक व्हेन दे आर फॉल्स ऑन रॉक सॉल्ट ग्लास में. ठीक है, एज वेल एज द कंपाउंड ऑफ सोडियम कैल्शियम एंड बेरिलियम, इसके ऊपर जब ये पड़ जाते हैं दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस. 6 प्रॉपर्टी ये होता है, दे शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन. 7 प्रॉपर्टी ये होता है, दे हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल रेज हैं, तो ये अंदर जाने की, किसी सब्सटेंस में अंदर जाने की जो होते हैं, जो पेनिट्रेटिंग जिसको कहते हैं, घुसने की सलाहियत ज्यादा होती है इसके. द 8th वन, ये व्हेन दे आर फॉल्स ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, दैट फोटोग्राफिक प्लेट बिकम्स ब्लैकिश. Now we discuss the uses of X-rays. X-rays play a very important role in the field of medicals. First one, X-rays are also used to determine the fracture in bones. Second, ये एक टेक्निक्स में यूज किया जाता है X-rays, which is called X-rays diffraction, to determine the crystalline nature of the substance. ये एक टेक्निक्स में यूज किया जाता है, उस टेक्निक्स का नाम है क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्स-रेज डिफ्रैक्शन. और एक्स-रेज डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के जरिए हम किसी सब्सटेंस की क्रिस्टलाइन नेचर फाइंड आउट करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट, दे आल्सो यूज इन जो है आयनिक डिस्टेंस के लिए इन आयनिक कंपाउंड में. ठीक है, बाय एन इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड ब्रेग इक्वेशन, और वो ब्रेग इक्वेशन है कि n into lambda is equal to 2d sin theta. This is also, X-rays is also used for the ionization of gases, and this is also used, X-rays also used for DNA structure. DNA structure study करने के लिए भी X-rays use किया जा सकते हैं. Okay, my dear student, this is the end of your lecture today. Follow and like me on TikTok account as well as my YouTube channels.